हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसएसजेयू के जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि पीएचडी कोर्स वर्क से रिलेटेड है। तो उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है पीएचडी कोर्स वर्क के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एसएसजेयू की वेबसाइट पे ये वाला जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है, दिनांक 3 जनवरी 2025 को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी की काउंसलिंग आयोजित हुई थी। यानी कि 3 तारीख को आपकी काउंसलिंग हुई थी। प्री पीएचडी काउंसलिंग में चयनित शोधार्थियों की प्री पीएचडी कोर्स वर्क दिनांक 10 फरवरी से शोध केंद्रों में विधिवत आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। यानी कि जिनका भी 3 जनवरी 2025 को एसएसजेयू विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हुआ है, उनका 10 फरवरी से आपका जो शोध के लिए जिनका चयन हुआ है, उनका प्री पीएचडी कोर्स स्टार्ट होने वाला है 10 फरवरी से। ठीक है, ठीक है। तो आपके जो प्री पीएचडी कोर्स की अवधि है वो कितनी है? पहला, एक तो इसमें कितने प्रश्न पत्र हैं? यहाँ पे आपके 3 प्रश्न पत्र हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 प्रश्न पत्र आपके हैं। और प्री पीएचडी कोर्स की जो अवधि है वो आपकी कितने तारीख से कितने तारीख तक है? यानी कि 10 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025 तक है। यहाँ पे 2 वादन प्रतिदिन लगेंगे, 2 पीरियड आपके हर दिन लगेंगे और 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। उसके बाद है जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके लिए जो आपकी प्री पीएचडी कोर्स की अवधि है वो है 10 मार्च 2025 से 9 अप्रैल 2025। इसके भी 2 वादन प्रति दिवस लगेंगे, यानी कि 2 पीरियड पर डे लगेंगे और इसका भी 1.5 घंटा आपकी क्लास चलेगी। उसके बाद है तृतीय, आपका जो तीसरा पेपर जो होगा वो किस पे बेस्ड होगा? तो आपका जो तीसरा प्रश्न पत्र है, तो शोधार्थियों को 30 जुलाई 2025 तक लघु शोध, यानी आपको आपकी जो थीसिस है उसको सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है? सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में जमा करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो फीस है वो देनी है, लगभग 300 रुपये आपको उसकी फ़ीस देनी है। अगर आप 1 अगस्त से 20 अगस्त तक ये फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क लगेगा 500 रुपये। और 21 अगस्त से 30 अगस्त तक भी अपना जो शोध है उसको सबमिट नहीं करते हैं, अपना जो थीसिस है उसको सबमिट नहीं करते हैं, तो आपको विलम्ब शुल्क लगेगा 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपका जो शोध है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी दशा में। ठीक है, तो आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ही जल्द से जल्द 30 जुलाई तक आपको अपना जो थीसिस है उसको कंप्लीट करना है। अब सेकंड पॉइंट है कि जो भी विद्यार्थी 2025 के प्री पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी कि जो आपका ये प्रश्न पत्र तीनों हैं, ये आपके जब आप इसमें क्लियर कर लोगे तो इसके बाद आपकी जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क जो आपने पढ़ाई की है ये तीनों प्रश्न पत्रों में, तो आपकी एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको कम से कम भी 75% अटेंडेंस चाहिए वहाँ पे विश्वविद्यालय में। आपको 2025 के प्री पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा देनी है, उसमें सम्मिलित होना है, तो आपको 75% अपनी क्लासेस लेनी होंगी, ये अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट है आपका, प्रत्येक शोध केंद्र में कोर्स वर्क को संपादित करने हेतु आपको ऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे। यानी कि आपको जो भी कोर्स वर्क यहाँ पे दिया गया है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको एक ऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे जो कि सब चीज़ों को देखेंगे वहाँ पे। और प्रथम प्रश्न पत्र का अध्यापन कराना, यानी कि पहला प्रश्न पत्र आपको किस तरह से पढ़ना है, और द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, यानी कि तृतीय में तो आपका शोध आ जाता है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो अध्यापन है उसकी व्यवस्था करवाना। जो शोध निदेशक आपको गाइड आपको मिलेंगे, तो वो आपको निर्देश देंगे कि लघु शोध जो है, यानी कि जो आपको थीसिस अपना बनाना है, तो उसके लिए आपको वो गाइड करेंगे। प्रत्येक शोध केंद्र द्वारा प्री पीएचडी कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत प्रविष्ट शोधार्थियों की विषयवार सूची हार्ड कॉपी क्या की जाएगी? जितने भी पीएचडी में इनरोल जितने भी लोग हैं, तो उनकी विषयवार सूची है जिसमें उनका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, विषय होगा, शोध होगा, निदेशक का नाम होगा, सह शोध निदेशक का नाम होगा, परिसर महाविद्यालय का नाम होगा, और प्रवेशित छात्र द्वारा लिए गए श्रेणी, किस श्रेणी में आपने एडमिशन लिया है, विवरण और जितने भी चीज़ें हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक शीट, एक्सेल शीट बना के हार्ड कॉपी में के कार्यालय में यहाँ पे भेजी जाएगी। प्री पीएचडी कोर्स वर्क के तीनों प्रश्न पत्रों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय के केवल परीक्षा अनुभागों में जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 प्रस्तावित है। यानी आपको जो ये तीनों पेपर पढ़ाए जाएंगे, इसके जो आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, उसको उन इंटरनल मार्क्स को 30 अगस्त 2025 तक उन्होंने विश्वविद्यालय के अनुभाग में सबमिट करना है। और जो मूल्यांकन के जो अंक होंगे, यानी कि जो लास्ट इवैल्यूएशन किया जाएगा आपके जो प्रश्न पत्रों का, तो वो सीधे परीक्षा अनुभाग में प्रेक्षित किए जाएंगे। शोध अनुभाग को प्राप्त प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंक आंतरिक मूल्यांकन के प्रेक्षित अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको प्रथम और द्वितीय जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, वहाँ पे आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो
महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका जो शोध है, यानी कि जो आपकी थीसिस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो जितनी भी क्लासेस इसमें लगने वाली हैं, जितने भी ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसकी ड्यूरेशन आपको दे रखी है कि लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन है आपका प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ ही आपको जो अपना थीसिस है वो रेडी करना होगा। ये जो थीसिस आप बनाएंगे, जो आपको गाइड मिले हैं वे ही आपको टॉपिक देंगे और उसी पे आप थीसिस बनाओगे। और थीसिस किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है, ये सब आपको आपके जो गाइड होंगे जो आपको बताएंगे कि जो लघु शोध आपको तैयार करना है, जो शॉर्ट जो आपको रिसर्च करनी है, तो वो किस तरह से आपको बनाना है। और ये जो पीएचडी का पहला जो प्री पीएचडी कोर्स होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पीएचडी के लिए, और इसमें आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो कैंडिडेट इसमें पास नहीं होंगे तो हो सकता है उन्हें आगे जो रिसर्च करने का मौका नहीं भी दिया जा सकता है। अभी फ़िलहाल सिर्फ SSJU का कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है। UOU और KU और SDSUV का कोर्स वर्क से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो जल्द ही उनका भी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, नई अपडेट के साथ। तो आई होप इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट और क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।